हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष क्लासेस। और इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेशन ऑफ टीएसए टोटल सरफेस एरिया एंड सीएसए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर एंड हेमीस्फेयर। स्पेयर और हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूलाज को कैसे डेरिवेट किया जाता है। तो सो लेट बी कंसीडर अ सिलेंडर। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक सिलेंडर ले लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक सिलेंडर और एक हम स्पेयर लेना है इस साइज का। ये मान के कि जो वो स्पेयर है वो इस सिलेंडर के अंदर परफेक्टली फिट हो जाता है। तो ऐसा हम एक स्पेयर लेंगे जो कि परफेक्टली क्या हो, इस सिलेंडर के अंदर फिट हो जाए। लेट ये कोई स्पेयर है जो कि इस सिलेंडर के अंदर परफेक्टली फिट हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो सिलेंडर की हाइट है टोटल h और लेट की स्पेयर का जो रेडियस है वो क्या है हमारा r। तो इस कंडीशन में जो h हो जाएगा वो इक्वल्स टू 2r हो जाएगा। इसके डायमीटर के इक्वल जो पूरा हाइट है वो स्पेयर का सिलेंडर की हाइट के ही इक्वल होगा। और स्पेयर की जो हाइट होगी वो इसका डायमीटर होगी 2 × r, दैट इज इक्वल टू h। अब हमारे एक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने ये आइडिया दिया दैट इस कंडीशन में क्या होगा, जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जो होगा हमारा इक्वल्स टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर के होगा, कर्व्ड एरिया ऑफ सिलेंडर के इक्वल होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो हमारा होता है वो होता है 2πr/h। अब यहाँ पे h की जगह हम पुट करा सकते हैं 2 × r, बिकॉज जो स्पेयर की जो हाइट है वो 2r के इक्वल है। सो ये बन जाएगा यहाँ से 4πr²। सो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर जो आया हमारे पास वो आया 4πr²। तो इस तरीके से जो सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर का हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ 4πr²। अब स्पेयर में कोई फ्लैट सरफेस तो होती नहीं है, तो सारी सरफेसेस क्या होती हैं, इसकी कर्व्ड होती हैं। सो इस कंडीशन में स्पेयर में जो टी एस ए और जो इसका सी एस ए है वो दोनों सेम ही रहते हैं, दैट इज़ 4πr²। तो स्पेयर के केस में टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों ही क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, दैट इज़ 4πr²। अब आगे हम बात करते हैं हेमीस्फेयर की। तो फिर से हम एक स्पेयर ले लेते हैं सबसे पहले। ये कोई स्पेयर है, अगर इसके हम हाफ पार्ट को अरेंज कर देते हैं, ये तो ये क्या बन जाएगा, एक हेमीस्फेयर बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, एक हेमीस्फेयर। अब हेमीस्फेयर के अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, ये बात कर रहे हैं हम यहाँ पे हेमीस्फेयर की। हेमीस्फेयर के अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो इसमें एक तो ये कर्व्ड पार्ट है ऊपर वाला और एक क्या है नीचे सर्किल बन रहा है, दैट इज़ फ्लैट पार्ट होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर जो होगा वो हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होगा, यानी 4πr² जो होता है स्पेयर का सरफेस एरिया, उसका अगर हम हाफ कर दें तो ये हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। और फिर इसमें इसके फ्लैट पार्ट πr² को ऐड करा देते हैं, जिससे कि ये बन जाएगा पूरा कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा 2πr² प्लस πr² इज इक्वल टू 3πr², यानी टी एस ए ऑफ स्पेयर जो हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया दैट इज़ 3πr²। और कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि इसका हो जाएगा वो स्पेयर के सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा 4πr²/2, दैट इज़ 2πr²। तो सी एस ए ऑफ हेमीस्फेयर हमारा होता है 2πr²। तो ये हुए हमारे हेमी और स्पेयर के टी एस ए और सी एस एस के फॉर्मूलाज।